प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल में भी क्लास 9th का, क्लास 9th और क्लास 10th में पोलिनोमियल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिक आप समझ लो कि क्लास 9th बेसिक हुआ और क्लास 10th उससे थोड़ा सा हायर होगा। क्लास 10th का पोलिनोमियल हम सॉल्व कर चुके हैं और उसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास 9th का वीडियो देखते हैं पोलिनोमियल में। सबसे पहले आप समझिए कि पोलिनोमियल है क्या। ठीक है, पोलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल लीनियर इक्वेशन टाइप का कुछ इक्वेशन होता है जिसमें कि वेरिएबल और कांस्टेंट को हम मिक्स करके ऑर्डर में डिग्री के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली देखिए पोलिनोमियल को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक पी एक्स लिखे और इस तरह से ए एक्स टू द पावर एन, बी एक्स टू द पावर कुछ भी 8, सी एक्स टू द पावर कुछ भी, इस तरह से हम लोग डॉट करके लास्ट में इस तरह से लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए, जब पोलिनोमियल हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ डिफरेंट टाइप्स हम लिखे हुए हैं जो कि हमको बताना है। पहले समझिए, पोलिनोमियल को हम लोग इस प्रकार से पी एक्स लिखते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये लिखते हैं और इसको रिप्रेजेंट हम लोग वन ही वेरिएबल में करते हैं, फिर वो 2 वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये 1 वेरिएबल पोलिनोमियल होगा। अब इसमें जो यूज होता है, इसमें 2 बातें यूज होता है। एक होता है कांस्टेंट टर्म, जैसे ए है, बी है, सी है और ये 8 है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब समझिए क्या होता है, ए सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे ये 8 है, ये फिक्स है, 8 कभी भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए फिक्स का मतलब समझिए, अगर पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है तो x यहाँ पर वेरिएबल है, x का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 3 5 हुआ। फिर अगर x का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 3 ये 7 हुआ। अब यहीं पे समझ में आपको आ जाएगा कि यहाँ पर ये 3 क्या है? फिक्स वैल्यू है जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जो आपका है x, ये वेरिएबल है। ये क्या है? ये वेरिएबल है। ए सिंबल हैविंग नॉट अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। आपको जो मन में आए, x का वैल्यू 1 तो 1 पुट करके सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू 2 तो 2 पुट करके सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू 3 तो 3 पुट करके सॉल्व करेंगे। जैसे यहीं पर समझिए, अगर आपका ये हम लिखें पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और पी 0 लिखे हम तो हो जाएगा 3 इंटू 0 स्क्वायर 5 इंटू 0 प्लस 6, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। ये हो गया पोलिनोमियल। अब यहाँ देखिए, पोलिनोमियल जब भी अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं 1 वेरिएबल पोलिनोमियल, जिसका एग्जांपल हम लिख चुके हैं। इस जितने भी पोलिनोमियल हम लिखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 पोलिनोमियल है। यहाँ भी एक्स ही वेरिएबल है, यहाँ भी एक्स ही वेरिएबल है और यहाँ भी एक्स ही वेरिएबल है। जरूरी नहीं है कि आप एक्स ही लिखो, वाई के टर्म में भी लिख सकते हो, पी के टर्म में भी लिख सकते हो, किसी भी टर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट हो गया अब लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल होगा लीनियर इक्वेशन। मतलब अगर इसका आप डायग्राम बनाओगे, ग्राफ खींचोगे तो ये आपको कांस्टेंट में आएगा। देखिए लीनियर प्रोग्राम का जनरल फॉर्म आपका हो गया ये पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस 3। अब ये जरूरी नहीं है कि पी एक्स ही लिखो, आप जी एक्स भी लिख सकते हो, आप एच एक्स वाई लिख सकते हो। लीनियर का मतलब हो गया कि ए पोलिनोमियल हैविंग और डिग्री 1, कोई भी पोलिनोमियल होगा उसका डिग्री मतलब क्या हो गया, उसका x का वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 होगा। अब जरूरी नहीं है कि ये भी हो, आप ax भी लिख सकते हो, पी एक्स इज इक्वल टू ax भी लिख सकते हो, पी एक्स इज इक्वल टू ये नहीं लिख सकते हो। ये हो जाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल।
हम लोग या तो पी एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए एक्स या ए एक्स प्लस बी। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसका डिग्री कितना है, 1 है। कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका डिग्री 1 होगा। एक बात और आप जानो, कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो उसको पॉलिनोमियल माना जाएगा। जैसे यहाँ लिखे थे हम, लिखे है ना, जैसे 2 है, यहाँ 1 है। अब यहाँ पर अगर कोई 1/2 लिख देगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये -1/2 लिख देगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल तभी होगा जब वेरिएबल का पावर नेचुरल नंबर हो और उसको हाईएस्ट पावर जो होगा उसका वो डिग्री होगा। ये समझ में आ गया। लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब समझिए क्या होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया कि कोई एक पॉलिनोमियल होगा जिसका जनरल इक्वेशन ये हो गया, हाईएस्ट पावर जो होगा, देखिए अब इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 2। और एक बात जान लो कि पॉलिनोमियल को जब भी रिप्रेजेंट करता है तो डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। जो हाईएस्ट पावर है पहले लिखाएगा, फिर उससे लोएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, और लास्ट में हम लोग कांस्टेंट को लिखते हैं। या कोई कोई चीज क्या करता है, अपोजिट करके लिखता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पावर 2 हो गया तो इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री 2। कितना बोलेंगे, डिग्री 2। और इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन देख लो जो आपके बुक में है, अगर हम इस तरह से लिखे, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ देखो दो और देख लो, ये भी है, पावर 2 होना चाहिए, ये भी है। देखिए, और ये भी हो सकता है। देखिए ये तीनों, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होगा, देखिए है ना, देखिए है ना, देखिए है ना, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, और ये भी क्वाड्रेटिक है। इसमें क्या कॉमन है, पावर ऑफ एक्स कितना है, 2 है। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मानते हैं। अब यह बनाने की जब बात होगी तो P1 अगर पुट करोगे, x का वैल्यू क्या किया, 1, क्या लिखोगे, 3 × 1²। ये बुक में इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर ऐसा आपको दिया हुआ रहे कि इफ Px इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ P1, इसका मतलब हुआ कि x के प्लेस पर आप क्या करो, 1 पुट करो, तो क्या हो जाएगा, 3 × 1² 1 ही होगा, 6 × 1 6 होगा, 8 6 और 3 + 6 + 8 17 आया समझ में। अगर यहां पर कह दे तुमको P0 निकालो, अब यहां देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहां कहेगा P0 निकालो तो क्या हो जाएगा, अगर कहेगा P-1 निकालो तो क्या होगा, आया समझ में। तो कोई भी पॉलिनोमियल आपको लिखोगे, अगर कहेगा P1 x के बदले 1 रिप्लेस कर लो और उसको क्या करो, सॉल्व कर लो। अब ये आपको क्वाड्रेटिक समझ में आ गया। उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब हो गया उसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि क्यूबिक है ना, ऑर्डर 3 होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax³ + bx² + cx + d। ये मस्ट है, होना ही चाहिए। इसमें से कोई एक हो या नहीं हो। जैसे यहां लिख सकते हो ax³ px = x³, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ax³ bx², ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ax³ + cx, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ax³ + d, ये भी ax³ + cx + d। मतलब इस चारों का कॉम्बिनेशन चाहिए, या एक इसको रखो और बाकी इस तीनों में से तुम्हारी मर्जी, 1 लो, 2 लो, 3 लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाईएस्ट पावर ये चाहिए। यदि Px = आपको आ जाए ये -8x + 6, देखिए ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है।
और P1 कहेगा, मान लो P -1 का रहा है तो क्या करोगे, 3 -1 का क्यूब -8 -1 + 6। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × -1 का क्यूब -1 ही होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -3 आया समझ में। इस तरह से ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। अब क्यूबिक पोलिनोमियल के बाद क्या आता है, क्यूबिक पोलिनोमियल के बाद आता है बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब होता है डिग्री 2, बाय क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया पर डिग्री 4। तब यहां पर कुछ मत करो, इसको पावर 4 कर दो, यहां पावर 3 कर दो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, dx² और e हो गया ना। अब ये हो गया आपको बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब हुआ इसमें डिग्री कितना होना चाहिए, 4। अब सिंपल, अब ये भी है, ये भी हो सकता है, ये सब भी हो सकता है। पावर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर जो पोलिनोमियल का है, जो वेरिएबल है उसका पावर 4 होने से इसका नाम हो जाता है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपके एक्सरसाइज में ऐसा एक पोलिनोमियल क्वेश्चन है जो आपको पोलिनोमियल दे दिया, पूछता है बताइए कौन लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, कौन बाय क्वाड्रेटिक है। आ गया समझ में। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मोनोनोमियल पोलिनोमियल। इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो पोलिनोमियल है इसका एक ही वैल्यू होगा, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, पावर कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मोनोनोमियल पोलिनोमियल का मतलब हुआ इसमें एक ही टर्म होगा, चाहे वो वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, या एक्स का पावर, वेरिएबल का पावर कुछ भी हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। आया समझ में ना। और यहां देखो लीनियर का मतलब था, समझ में आ गया, वहां पर लीनियर में 2 रहेगा, उसमें पावर से मतलब था, इसमें संख्या से मतलब है, उसमें एक्स का पावर से मतलब था, यह एक्स के पावर से नहीं मतलब है, किससे मतलब है, नंबर ऑफ टर्म से। तो मोनोमियल में 1 होगा, यही अगर बाइनोमियल हो जाएगा, बाय का मतलब होता है टर्म 2। बाइनोमियल का एग्जांपल देखिए, हो जाएगा px का वैल्यू 2 टर्म रहे, पावर कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बाइनोमियल का मतलब हुआ 2 टर्म होगा, बाइनोमियल का मतलब हो गया टर्म 2, ये लीनियर भी है और बाइनोमियल भी है। ये पावर 100 हो गया, पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल है, बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल में आपका 3 टर्म्स हो जाएगा, 3 टर्म्स हो गया। पावर से यहां कोई मतलब, पावर से मतलब है तो पावर वेरिएबल का 1 है तो लीनियर, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो क्यूबिक, पावर 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक। नंबर ऑफ टर्म 1 है तो मोनोमियल, टर्म 2 है तो बाइनोमियल, टर्म 3 है तो ट्राइनोमियल, और एक कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब होता है ये px = 3, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। इसको आप कांस्टेंट भी कर सकते हो और मोनोमियल में भी आ जाता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन रहे तो बेस्ट होगा आपको कांस्टेंट पोलिनोमियल। मोनोनोमियल आप नहीं भी कर सकते, इसको कांस्टेंट ही बोलना, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या आ जाएगा, जिसका ऐसा पोलिनोमियल, देखो अब यहां पर एक बात समझो, क्यों इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, देख लो। जैसे px = हम 8 लिखें तो p0 कितना होगा, 8 ही होगा, p1 कितना होगा, 8 ही होगा। देखिए ये x का वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल डज नॉट डिपेंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। आ गया समझ में। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 1 और 2 यही था पुट करना। अब जो आपको है पोलिनोमियल का डिवीजन, जो आपको हम आगे बता रहे हैं। अब यहां पर जो आपको हम बताएं
डिवीजन इसके बाद करेंगे। पहले देख लीजिए कुछ क्वेश्चन बुक में था जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट क्या है हम आपको बताएं। यहाँ देखिए दो बातें हमको बताना है कि कोई भी पोलिनोमियल आपको बुक में दे दिया है एक्सरसाइज में और पूछता है कि किस टाइप का पोलिनोमियल है। तो यहाँ देखिए पावर -2 है, पावर -1 है, ये पोलिनोमियल है ही नहीं। हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी पोलिनोमियल का पावर निगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे ही पावर निगेटिव देखेंगे तो कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पर अब यहाँ देखिए पावर यहाँ क्या है, x² है, पावर x है, ये पोलिनोमियल है। अब कौन सा पोलिनोमियल है, पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एक और हो सकता है, ये क्या हो सकता है बताइए, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है। और यहाँ टर्म 3 है, 1 2 3, तो मोनो बाय और ट्राई, ट्राई पोलिनोमियल है ना। मोनोनोमियल, बाइनोमियल और क्या होता है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। आप दोनों इसको कह सकते हो, आया समझ में। अब यहां देखिए इसमें पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 और यहाँ पावर 4 है। तो कौन सा हो गया, ये हो गया बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। वैसे टर्म 4 है तो ठीक है, मोनो बाय ट्राई पोलिनोमियल हो गया, टेट्रा पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए पावर यहाँ x² है, ये x का पावर 1 है और ये कांस्टेंट है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। ये तो पोलिनोमियल है ही नहीं, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, 1/√2। आप समझिए क्वेश्चन रहेगा राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट 1/√2 लिखाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x √2 लिखाएगा, कांस्टेंट टर्म कहेगा तो 2 लिखाएगा। ठीक है, इस पोलिनोमियल में आइए, कहेगा राइट द कोफिशिएंट ऑफ x तो 1 होगा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² 3 होगा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ यहाँ -5 होगा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x⁻³ क्या लिखेंगे, -5, कोफिशिएंट ऑफ x⁻4 1 लिखाएगा। और इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² π/2, कोफिशिएंट ऑफ x 7 और कांस्टेंट टर्म लिखाएगा 2/5 नहीं, -2/5 पाई। ठीक है, इस तरह से आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आपको कुछ क्वेश्चन है, पहला होगा कि किस टाइप का पोलिनोमियल है, दूसरी बात हो गया कि कौन किसका कोफिशिएंट है ये, और एक क्वेश्चन लास्ट में रहा है बुक में, राइट द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। डिग्री 1 का पोलिनोमियल आपका हो गया ये, डिग्री 2 का पोलिनोमियल हो गया, इसी में कर दो, तेरी मर्जी, चलेगा, ये भी चलेगा, इसमें से कोई गैप भी कर सकते हो। पोलिनोमियल 3 कहेगा, कुछ नहीं लिखना है, x का पावर 3 लिखना है, बाकी आपकी इच्छा जो भी मन में आया लिख दो। 4 होगा, 8x - 9 पावर 5 होगा, मतलब पहला पावर जितना कहेगा राइट द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 है तो पहले x का पावर 5 लिख दो, इसके बाद जो भी आपको मन हो लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपका जो एक्सरसाइज 1 है ये आपका क्लियर हो गया। सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, जो भी बुक आपके पास है, तो पोलिनोमियल क्लास 9 में 3 एक्सरसाइज में बांटा गया। ठीक है, फर्स्ट तो आपको समझ गए, तो फर्स्ट में था कि किस टाइप का होगा। सेकेंड एक्सरसाइज की बात जब होगी तो सिंपल है, आप देखिए यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा, px का वैल्यू देगा जिसको कि हम सॉल्व कर चुके। आप यहाँ देखिए px का, जैसे आप ही के बुक का एक क्वेश्चन है, px इक्वल टू है 5 - 2x, ध्यान देना, प्लस 2x²। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, px इक्वल टू 5 - 2x प्लस 2x²। ठीक है, अब इसे कहेगा p0 फाइंड कीजिए, तो p लिखना है, 0 लिखना है, इज इक्वल टू 5 - 2 का मल्टीप्लाई 0 से करना है, प्लस 2 × 0 का स्क्वायर करना है, यही सीखना है। 2 × 0 0,
जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, इंटू टू जीरो ही होगा, यानी कितना आ गया आंसर 5। तो P0 कितना हुआ 5। वैल्यू ऑफ P0 इज 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ P माइनस वन। P माइनस वन हो जाएगा 5 माइनस, इसमें पुट करना है 2 माइनस वन प्लस 2 माइनस वन का होल स्क्वायर, 5 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस वन का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1, तो 5 प्लस 4 9 हो गया। आया समझ में? ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा, px का वैल्यू दिया रहेगा कुछ ना कुछ, समझ में आ गया? px का वैल्यू कुछ भी दिया रहेगा और आपको कहेगा ये फाइंड करो, ये फाइंड करो। कुछ नहीं करना है, जो आपको लिखा हुआ रहेगा x के बदले वहां पर रिप्लेस करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन आपका ये बनेगा। तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड टाइप क्वेश्चन क्या है। सेकेंड टाइप क्वेश्चन रहेगा, लिखा हुआ रहेगा वेरीफाई दैट 4 इज जीरो पोइनोमियल। अब देखिए कब पूछ रहा है कि जीरो, इसका ये जो पोइनोमियल है आपका, इसका 0 4 है या नहीं है, इसका मतलब समझिए। 4 इज अ जीरो पोइनोमियल का मतलब है कि x का वैल्यू यदि हम 4 पुट करते हैं तो ये px का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। अब यह समझिए, लिखा हुआ है px इज इक्वल टू x माइनस 4। यहां लिखेंगे 4 जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल के लिए px का वैल्यू क्या होगा, ये पहला केस है। मतलब जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब हुआ कि px का वैल्यू क्या चाहिए हमको 0। px का वैल्यू 0 चाहिए, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 4। 4 को इधर ले आइए, 4 इज इक्वल टू x, यही 0 हुआ। अगर लिखा हुआ रहेगा कि पूछ रहा है 4 है तो क्या लिखेंगे यस। यदि आप 4 नहीं है, अब देखिए यहीं पर यही क्वेश्चन देखिए, इधर देखिए थोड़ा सा इधर देख लीजिए। यहां पर px का वैल्यू क्या है x प्लस 3 है ना। तो 4 जीरो पोलिनोमियल के लिए क्या होगा, यहाँ पर px का वैल्यू 0 होगा, यानी x प्लस 3 का वैल्यू 0 होगा, यानी x का वैल्यू माइनस 3 होगा। तो यहां लिख देंगे नो। अब आ गया समझ में ना। ये जो है वेरीफाई जो कहेगा करने के लिए कि 4 इसका 0 है, अगर 0 होगा तो लिखेंगे यस, नहीं होगा तो लिखेंगे नो। तीसरा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, px के लिए 0 के लिए ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2, ये भी हो जाएगा नो। एक और है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो ये हो जाएगा यस। अब देखिए 4 क्वेश्चन हमने यहां लिखा, 4 क्वेश्चन हमने लिखा। पूछ क्या रहा था, वेरीफाई दैट 4 इज अ जीरो पोलिनोमियल। इसमें है यस, यहां नहीं आया, यहां भी नहीं आया, लेकिन यहां आया। मतलब x का वैल्यू 4 पुट करोगे तो ये 0 होगा, x का वैल्यू 4 पुट करने में ये भी 0 होगा, और x का वैल्यू 4 पुट करने में ये दोनों 0 नहीं होगा, कुछ अलग वैल्यू आएगा। दैट मीन्स क्लियर 4 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस। अगर 0 आता है तो यस, नहीं आता है तो नो। ये आपका हो गया सेकेंड टाइप क्वेश्चन। ये समझ में आपको आ गया होगा कि जीरो पोलिनोमियल है या नहीं है तो 0 पुट करके देख लेंगे, और नहीं है तो नहीं आएगा वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए वही क्वेश्चन है, फिर देखिए वही क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो पोलिनोमियल। इतना सेम क्वेश्चन अभी बनाए हो, बस इसमें सॉल्यूशन लिख करके एक लाइन लिखना है, 4 जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, बस लिख करके। और px का वैल्यू क्या करना है 0 करना है। अब यहां देखो px का वैल्यू 0 करना है, अब px का वैल्यू यहां क्या है x माइनस 5 0, x का पावर 5, ये हो गया आंसर। मतलब 5 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल दिस। पहला हो गया। जब सेकेंड में आएंगे
तो सेकेंड में आएंगे तो फिर यही लाइन लिखेंगे और फिर ये लाइन लिखेंगे। उसके बाद आपका लिखाएगा 5 माइनस 4x 0, 5 इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू 5/4। ये सब इसका 0 हो गया। थर्ड में जब ये आएंगे तो फर्स्ट लाइन यही लिखाएगा, सेकेंड लाइन यही लिखाएगा, थर्ड में आपका आ जाएगा ये x² माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए यहां पर ये हो गया मोनोनोमियल, तो मोनोनोमियल में x का एक ही वैल्यू आएगा। ये भी मोनोनोमियल है, इसमें भी x का एक ही वैल्यू आया। यहाँ पावर कितना हो गया 2। यहाँ पर x के कितने जीरोज होंगे 2। यहाँ पर आप इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, x², मिड टर्म फैक्टराइजेशन, ऐड करने पर -3 जो ऐड करने पर 2, अब प्रोडक्ट ऐड करने पर -3, प्रोडक्ट होगा 2। इस तरह से -2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो का ग्रुप बना लो, क्या देगा x आएगा x माइनस 2, -1 कॉमन ले लो, x माइनस 2 0, x माइनस 2, x माइनस 1 0, x माइनस 2 हो गया 0 इधर और x माइनस हो गया 0। x का वैल्यू या तो 2 होगा, x का वैल्यू 1 होगा। आप यहाँ पर पुट करो, अगर यहाँ पर P1 भी पुट करोगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, अब P2 भी पुट करोगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। ये आपका हो गया 0 ऑफ पॉलिनोमियल, समझ में आ गया। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है ये अच्छा क्वेश्चन है और ये अगर समझ में आपको आ गया तो समझिए एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग डिवीजन दूसरे क्लास में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, इस क्लास में नहीं करेंगे। अब देखिए यह क्वेश्चन एकदम आसान है। ये fx का वैल्यू यहां दिया हुआ है 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b, और ये लिखा हुआ क्लियर है 2 and 0 आर द जीरोज पॉलिनोमियल। ये बुक कह रहा है कि 2 इसका जीरोज है, दैट मीन्स P2 का वैल्यू 0 होगा। और 2 का मतलब हो गया यहाँ पर 2 टू दी पावर 3 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 2 जा 4 5 जा 20 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया 2a प्लस b 16 माइनस 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1। आया समझ में। तो P2 देखिए लिखा हुआ है 2 and 0 आर द जीरोज पॉलिनोमियल, मतलब P2 F के टर्म में यहाँ पर है, F2 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 जीरोज है इसका और एक 0 भी है इसका, तो 0 भी है इसका, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ये F0 भी यहाँ 0 है, इसमें 0 पुट करो। 2 0 का होल क्यूब माइनस 5 0 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। पहले यही लेना चाहिए, लेकिन हम लोग इसका यूज पहले नहीं किए, कोई बात नहीं। b का मान क्या हो गया, वैल्यू ऑफ b क्या निकला 0। हमें क्या निकाला था, वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b। ये जो इक्वेशन था आपका, ये जो पॉलिनोमियल था, इसके 2 जीरोज आपको दिया हुआ था। फर्स्ट 0 आपका 2 था और सेकेंड 0 0 था। तो एक बार मैंने 2 पुट किया, ये रिलेशन आया, एक बार 0 पुट किया, ये रिलेशन आया। तो यहाँ तो b का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड हो गया। अब b का वैल्यू इसमें पुट कर दो, किसमें, इक्वेशन 1 में। तो पुट कर देंगे b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 0 माइनस 4। देखिए 2a प्लस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 2 2 जा 4। a का वैल्यू 2 आया, b का वैल्यू 0 आया। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको अच्छा से समझना है। बाकी सारा क्वेश्चन जो था नॉर्मल था। नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे, ठीक है। ओके, गुड नाइट, बाय।